फतवन हंदिस बुनियाद पे पढ़ू या अटल बिहारी वाजपेयी दिफाई के लिहाजा तुम गई दायरे इस्लाम में नबर शरीयत के कुरान के हदीस के फतवा फिकर फतवा फिकर अटल बिहारी वाजपेयी हाके तोड़ पता ये जो फतवे की राजनीति करते हैं, ये चर्चा में रहने के लिए अटल जी के नाम का सहारा ले रहे हैं। अटल जी के लिए तो हर जगह दुआ हुई है, तो कितने मुस्लिम को वो निकाल देंगे और कितने पे फतवा डाल देंगे। वाजपेयी जी को 10 कदम आरएसएस से दूर रहना चाहिए। कश्मीर के लोग आरएसएस का आइडिया पसंद नहीं करते हैं। फतवा अलग चीज है, फतवा अलग चीज है। धर्म की जो परिभाषाएं लोग खींच रहे हैं वो गलत है, और इधर फतवों का बहुत दौर चला है, और ये फतवे किसी मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रमुखों के द्वारा दिए जा रहे हों, मैं ऐसा भी नहीं मानता कि ये बेसिकली बीजेपी इस्लामिया फतवा की बात ही नहीं है। जिस पार्टी में भी जो भी लोग हों, जिस भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, मैं समझता हूँ सियासत को लेकर भी एक उसूल आदमी का होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस मामले को इतना तूल देकर एक धार्मिक मुद्दा बना दिया जाए। अब जिसने भी श्रद्धांजलि दी अटल बिहारी वाजपेयी को, जरूरी नहीं है कि वो मुसलमान है तो श्रद्धांजलि नहीं दे सकता था। ये बात गलत है। आज की बड़ी बहस में हम बात कर रहे हैं फातेहा पर फतवे की। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ताओं का पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए फातेहा पढ़ना इस्लाम के कुछ कट्टरपंथियों एक मुफ्ती मौलाना अब्दुल राशिद दाऊदी ने अटल जी को श्रद्धांजलि देने वालों को इस्लाम से बेदखल करने का फतवा जारी कर दिया। मुफ्ती दाऊदी के मुताबिक फातेहा पढ़ने वालों ने पैसे की बुनियाद पर फातेहा पढ़ा और ये गुनाह है, इसलिए वो काफिर बन गए और उन्हें इस्लाम से बाहर किया जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं, बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ता ने एक तरीके से प्रार्थना की अटल जी के लिए, जिसको आप अरबी शब्द में फातेहा कह सकते हैं, और उसकी वजह से इस्लाम से बेदखल कर दिया गया उनको और उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। सवाल यह है कि जिस वाजपेयी जी की नीतियों का देश और कश्मीर के नेता गुणगान करते नहीं थकते, उस अटल जी को श्रद्धांजलि देने पर धर्म क्यों दिया जा रहा है, धार्मिक रंग क्यों दिया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने में किसी को शर्म नहीं आती। तब इस्लाम खतरे में नहीं आता जब यहां जनाजे निकाले जाते हैं आतंकवादियों के लिए, लेकिन यहां खतरे में आ जाता है। लेकिन उसी जम्मू कश्मीर में अटल जी को श्रद्धांजलि देने पर कौन से बाहर निकलने की सजा क्यों दी जा रही है? इसी पर हमारे आज के बड़े सवाल क्या रहने वाले, एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं। पहला सवाल, फातेहा पर इस्लाम से निकालने का फतवा क्यों? सीधा सा सवाल। दूसरा सवाल, अटल जी की नीतियां सही तो श्रद्धांजलि क्यों नहीं? क्या दिक्कत है श्रद्धांजलि देने में, प्रार्थना करने में? मौलवियों को आतंकवादियों का फातेहा तो कबूल, लेकिन अटल का नामंजूर क्यों? चौथा सवाल कि क्या अब श्रद्धांजलि पर भी सियासत करेंगे मौलाना? और पांचवा और सबसे अहम सवाल ये कि अटल जी को श्रद्धांजलि से इस्लाम क्या खतरे में आ गया? का ये इतनी संकुचित सोच क्यों है, या कहीं तो इतनी धार्मिक कट्टरता क्यों है? और आपको बता दें, जी न्यूज की सबसे बड़ी बहस में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं तारिक फतेह, जो कि कॉलमनिस्ट है, रिन्यूड कॉलमनिस्ट है। तारिक फतेह जी, आपका स्वागत। मेरे साथ आपको बता दें, अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर, शाहनवाज हुसैन बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो आ चुके हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शाहनवाज हुसैन साहब, आपका भी स्वागत। मेरे साथ माजिद हैदरी, जो कि श्रीनगर में पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ आज जुड़े हैं। हमारे साथ इलियास शरफुद्दीन साहब हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। इलियास शरफुद्दीन साहब, आपका भी स्वागत। स्वामी दीपांकर धनगुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही हमारे साथ शहजाद पूनावाला भी हैं। शहजाद पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। शहजाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तारिक फतेह साहब, चर्चा की शुरुआत आप ही से, क्योंकि मतलब मुझे जो पता है आपसे तो कम ही पता होगा, लेकिन सर फतवा मतलब शायद सलाह और मशवरा होता है कि आप किसी को सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं। फातेहा पढ़ने पर फतवा, क्या ये गैर इस्लामिक है कि अटल जी की या नेक रूह के लिए अगर आप फातेहा पढ़ें, क्या ये गैर इस्लामिक है?
देखें, ये इस्लामिक हो या गैर इस्लामिक हो, ये बेमानी चीज है, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो है, इट इज अ सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेसी। कल के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद तो साफ हो जाना चाहिए कि ये शरिया के मुताबिक इस मुल्क में कोई कानून नहीं बन सकता। नंबर 2, फतवा जो लगाते हैं कुफर का, फतवा किसी चीज पे लगाते हैं तो फतवे की दुकान खुली हुई है पिछले 500-600 साल से, लेकिन फतवा कुफर का जो है मुसलमान पे लगाना इजाजत देता है हर मुसलमान को खारिजुल इस्लाम शख्स को कत्ल करने का, क्योंकि एक इस्लाम से जिसको निकाल दिया जाता है उसकी जान लेने के लिए हर मुसलमान का फर्ज है कि उसे मार दे। ये मैं शरिया बता रहा हूं आपको। अच्छा। तभी ये बात है कि शरिया का कानून कहीं नाफिज हो ही कामयाबी से नहीं सका आज तक, किसी इस्लामी रियासत में भी नहीं हुआ। ये डेथ थ्रेट है, इसको आप इस तरह समझिए। ये जो भी फतवे लगाते हैं, वो बरकती साहब ने भी लगाया था, खैर वो तो गर्दन काटने पे बात उतर आई थी। फतवा जो नॉन मुस्लिम इंडियन है वो ये समझे इट इज अ डेथ सेंटेंस। एक मुसलमान पे कुफर का फतवा लगाना इज अ परमानेंट डेथ सेंटेंस, जिसमें कोई भी, जिसे हम विजिलेंटे अटैक कहते हैं, वो कोई भी सरफिरा आके चाकू चला दे, ठीक, वो समझेगा कि वो जन्नत जाएगा। ठीक है। इलियास शरफुद्दीन इस्लामिक स्कॉलर हैं। इलियास शरफुद्दीन साहब, ये डेथ सेंटेंस की तरह है। तारिक फतेह साहब कह रहे हैं फतवे की दुकानें खुली हुई हैं, जो फतवे जारी कर दिए जाते हैं, शरई के हिसाब से थोड़ी ना चलेंगी चीजें। क्या दिक्कत क्या है अटल जी को लेकर? अगर फातिहा पढ़ा गया, क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, मैं 3 बातें बताना चाहूंगा। पहली बात, पूरी कुरान सही हदीस से मरने वाले के लिए फातिहा का कोई जिक्र नहीं, मगफिरत की दुआ का जिक्र है। तो मरने वाले के लिए मगफिरत की दुआ की जा सकती है, बशर्ते कि वो मुसलमान मरा हो। कल को तारिक फतेह जैसा आरएसएस का दल्लाल अगर मर गया तो उसके लिए नहीं, ठीक है, चलिए मैं आपका ऑडियो कट कर रहा हूं। चलिए ठीक है, छोड़िए आप। शरफुद्दीन साहब, पहले थोड़ा बोलना सीख कर आइए आप। एक मिनट इलियास साहब, चाय की दुकान पर बैठे हैं क्या? चाय की दुकान पर बैठे हैं, घर में भी ऐसे ही बात करते हैं? तमीज है बात करने की इलियास साहब? आपको तमीज है बात करने की? घर में भी ऐसे ही बात करते हैं? ये चाय की दुकान पर बैठे, आपको पता है कहां बैठे? आप टीवी डिबेट में बैठे, नेशनल टीवी पर। थोड़ी भाषा तमीज में बात करिए, भाषा का संयम। कर सकते हैं बात करिए, वरना यू कैन गो। नहीं करेंगे, तमीज में बात कर सकते हैं, करिए, वरना आप जा सकते हैं। मैं आपके पास आऊंगा, एक भी गलत शब्द का अगर इस्तेमाल हुआ तो आपको डिबेट से भगा दूंगा। मैं आपको खुलकर बोल रहा हूं, आपको डिबेट से भगा दूंगा मैं। तमीज में बात करिए। और ये जो शब्द आपने इस्तेमाल करा है उसके लिए या तो माफी मांगिए आप। इस्लाम इस तरीके की भाषा ये सिखाता है इस्लाम। तब आप लोगों का इस्लाम खतरे में नहीं आता जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं आप लोग। अमन भाई, स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं आप लोग अपने आप को। शर्म आती है? ये कॉलर है, बदतमीजी है ये। स्कॉलर नहीं, ठीक है, छोड़िए। ठीक है, एक मिनट, मैं आपके पास इनके इलियास साहब मन बना लीजिए, तमीज में बात कर सके तो आपके पास आऊंगा, वरना मुझे आपकी जरूरत नहीं, आप जा सकते हैं। मेरे साथ माजिद हैदरी साहब भी है। हैदरी साहब, क्या दिक्कत क्या है फातिहा पढ़ने में नेक रूह के लिए, वो भी अटल जी के लिए? एक मिनट, सॉरी, मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं। वो भी अटल जी के लिए जिनकी जो कश्मीरियत का फॉर्मूला है इंसानियत जमहूरियत के दायरे में, कश्मीरियों के मन में तो अटल जी के लिए बहुत ज्यादा सम्मान है मेरे ख्याल से। माजिद हैदरी साहब, आप बोलिए। आप जी देखें जी, मुझे उम्मीद है तकरीबन आप 30 सेकंड फिर भी बात करने को देंगे। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि आज बान की मून साहब ने, जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो क्लिनिकें खोली है, मोहल्ला क्लिनिक, उसकी तारीफ की गई है। पूरी दुनिया आज तारीफ कर रही है केजरीवाल जी आप। खैर, अब बात करते हैं, ये जो है ये आम आदमी पार्टी का यहूदी जी का जनाजा देखा तो वो खड़े हो गए। इस्लाम ऐसा मजहब नहीं कि वो कहता है कि दूसरे की मौत पे आदर ना किया जाए। लेकिन बात यह है, जो हम यहाँ मुफ्ती दाऊदी साहब की बात कर रहे हैं, उनके फतवे से कोई मर नहीं रहा।
लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की खामोशी से मुसलमान मर रहे हैं यूपी में, हम उस पर बात क्यों नहीं करते? आपका ये जी चैनल उस पर बात क्यों नहीं करता जब शाहरुख खान को वहां पे वो योगी आदित्यनाथ के गुंडे पुलिस के सामने पत्थरों से मार मार के कत्ल कर देते हैं, तब ये शहजाद पूना वाला खामोश क्यों होता है? ये आरएसएस का जो आदमी है, और ये जो आपने एक टट्टू लाया हुआ है ना भगोड़ा, तारिक फतेह, इस भगोड़े से कोई मुसलमान बात नहीं करता। तारिक फतेह एक भगोड़ा है। आप ही तय करिए किस पे डिबेट होगी, सारे सवाल आप ही तय करिए। टॉपिक पे बोलना है, टॉपिक पे बोलना है आपको या नहीं बोलना है? तय क्या करें? आपने एक भगोड़े बुलाया, क्या इस्लाम की बात कर रहा है? पाकिस्तान से निकाला नहीं बोलना है, ये क्या बात करेंगे? और वो शहजाद पूना वाले वो कभी मुसलमानों के कत्ल पे बात नहीं करते। जरा शाहरुख खान पे डिबेट मैंने किया, औरंगजेब के कत्ल पे मैंने बात की, लेफ्टिनेंट कर्नल मुझे इस पे डिबेट नहीं करनी। शहजाद प्लीज किसकी बात का जवाब दे रहे हैं? मुझे इस पे डिबेट नहीं कर रही है। एक छोटी सी बात उस पे कोई किसी ने बात जबान से कर दी। माजिद हैदरी साहब एक मिनट, माजिद हैदरी साहब एक मिनट, माजिद हैदरी साहब मुझे एक चीज बताइए, जब आतंकवादियों का जनाजा निकलता है वहां पर, तब आप लोगों का इस्लाम खतरे में नहीं आता है? जब कहा जाता है कि इनका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए आतंकवादियों का, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी कि आतंक के रास्ते पे नहीं जाएंगे, तब इस्लाम खतरे में नहीं आता है। अटल जी पे फातेहा पड़ा गया, इस्लाम खतरे में आ गया। जनाजा आतंकवादी का नहीं होता है, हिंदू का नहीं होता, मुसलमान का नहीं, जनाजा एक इंसान का होता है। अरे तो इंसान के लिए हुए, आतंकी का धर्म होता है क्या? जनाजे का एहतराम करते हैं। तो सर अटल जी आम आदमी का एक जनाजा। अच्छा, तो अटल जी के लिए फातेहा नहीं पढ़ा जा सकता? कल तारिक फतेह का जनाजा हो, हम उसका भी एहतराम करेंगे। देखिए रुके नहीं, वो क्या मेरे जनाजे पे आइएगा प्लीज, मेरे जनाजे पे जरूर आइएगा। ठीक है माजिद हैदरी साहब, मेरे ख्याल से आप भी किसी रोग से ग्रसित हैं। अमन भाई, तो अतिकुर रहमान, एक मिनट, अतिकुर रहमान ऑन द स्क्रीन। अतिकुर रहमान, सवाल ये सर कि जब वाजपेयी जी का निधन हुआ था, हम लोग भी सर 3 से 4 दिन फील्ड में थे, हमने इस तरह की दीवानगी किसी एक नेता को लेकर नहीं देखी। हमने ये महसूस किया कि हिंदू मुस्लिम से परे थे वाजपेयी जी, उनके लिए ये हिंदू मुस्लिम एंगल निकालने की क्या जरूरत? मेरे ख्याल से आपने भी प्रार्थना की होगी सर वाजपेयी जी के लिए, की थी प्रार्थना उनके लिए, नेक रूह के लिए प्रार्थना? जी अमन, प्रार्थना की थी सर वाजपेयी जी के लिए? यस बहुत बढ़िया। देखिए, मैं अटल जी का बहुत बड़ा फॉलोअर रहा हूं अमन। मैंने जो इंदिरा गांधी और अटल जी के बीच की जो मैंने डिबेट भी पढ़ी है पार्लियामेंट में, जब से उनको फॉलो करता आ रहा हूं मैं। ठीक। और ये पॉपुलैरिटी स्टंट के अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए, तारिक फतेह साहब ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, थोड़ा सा वो एक्सीड कर गए अपनी लिमिट को। अच्छा। फतवा ये सीरियस मामला है ही नहीं, जैसा आपने कहा ना, इट्स अ पर्सनल अफेयर। मैं अगर किसी मुफ्ती से पूछूं एक मुतालिक एक मामले के ऊपर, वो मुझे राय दे, राय और मशवरा है, कोई डिग्री नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है। ये पॉपुलैरिटी स्टंट है इन लोगों का, इसको जरा भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये मुद्दे और बहस का तो वो है ही नहीं। और अटल बिहारी वाजपेयी जैसी शख्सियत के ऊपर इस तरह के आपको जवाब देने करना, अल्फाज इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं इन्होंने ना ही इस्लाम को समझा है और ना ही इंडियन डेमोक्रेसी को समझा है, ना ही हमारे प्रियम्बल को समझा है इन लोगों ने। इनको कोई राइट नहीं बनता है डिबेट में बैठने का। सीधी बात है, डेथ सेंटेंस इसलिए कि पिछले 1400 साल से, और आप ही के हिंदुस्तान के सलमान रुश्दी साहब, चाहे उनकी कंट्रीब्यूशन डिबेटेबल है, उस पर फतवा आयतुल्लाह खुमैनी का लगा, और उसके नतीजे में उसको मारने के चक्कर में कुछ 100 आदमी मरे दुनिया भर में, जापान में, ये फतवे की वजह से। फतवे लगे बांग्लादेश में, फतवे लगे हैं पाकिस्तान में, अहमदियों को काटा जाता है, मारा जाता है क्योंकि फतवे लगे हुए हैं। फतवे शियाओं के ऊपर लगे हैं कि वो काफिर हैं। फतवे किस पर नहीं लगे हैं? इररिलेवेंट है ये सारे मामले। तो फतवा दिया ना कि मुसलमान काफिर हो गया, दिया ना मोहम्मदन कुरान लिखकर। सर ये मौलाना दाऊदी साहब ने फतवा दिया, उस पर कही ये या तो उनको फिर उनसे नाराज हो ना, मुझसे क्यों नाराज हो? उनको निकालिए इस्लाम से। अगर ये फतवा इररिलेवेंट है तो कंडेम कीजिए इसको, या निकालिए उनको इस्लाम से। वो आपके इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। वो ये फतेह साहब भी कहते हैं एक सलमान रश्दी के सैटेनिक वर्सेस का जवाब डॉक्टर रफीक जकरिया ने तारिक फतेह साहब जानते हैं, मैं पढ़ा, मोहम्मदन कुरान किताब लिखकर किया, बिल्कुल बहुत ही उम्दा किताब है। और जो बॉम्बे के अंदर हमारे जो सर आई अंडरस्टैंड, नहीं एक मिनट मेरे को आपका पॉइंट क्लियर नहीं हो पा। एक मिनट अतिकुर रहमान, एक मिनट अतिकुर रहमान, फिर आगे जाऊंगा। आप जल्दी से मुझे अगर आप बता दें अतिकुर रहमान, ठीक है अतिकुर रहमान,
अगर प्रॉफिट के खिलाफ कोई काम करता है, कोई किताब लिखता है, तो उसका हम उसी तरह से अतिकुर रहमान टॉपिक पे रहेंगे। अतिकुर रहमान एक चीज बताइए, अटल जी के लिए अगर एक मुस्लिम कार्यकर्ता ने, एक मिनट, अतिकुर रहमान, अटल जी के लिए अगर एक उनके मुस्लिम चाहने वाले ने फातिहा पढ़ा, अरबी शब्द कह लीजिए, वैसे प्रार्थना की या फातिहा पढ़ा, तो क्या इससे इस्लाम खतरे में आ गया? ये सही है, गलत है अतिकुर रहमान के हिसाब से? क्या कह? बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। चलिए, अटल जी की शख्सियत, उनका काम, उनका योगदान, उनकी पब्लिक लाइफ, अरे वो जानते ही नहीं है, बेवकूफ, तभी तो जाके इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, वो अभी तक डेमोक्रेसी समझे नहीं है, अटल जी का क्या योगदान समझेंगे वो? ठीक है, शहजाद में आपके पास शहनवाज हुसैन मेरे साथ है। शहनवाज हुसैन साहब, आपसे तो मेरी लगातार बात होती है, आपका अलग ही भावनात्मक जुड़ाव है अटल जी के लिए। ये सारी चीजें देखकर दुख होता है। फातिहा उनका पढ़ा गया भाई, बल्कि कश्मीरियत को लेकर उनका जो फॉर्मूला था, उसको लेकर तो कश्मीरियों के मन में उनके लिए अलग ही सम्मान का भाव है। और यहां यह बताया जा रहा है कि ये मुस्लिम नहीं थे, हिंदू थे, इसलिए मुसलमान उनका फातिहा नहीं पढ़ सकते हैं, प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। शहनवाज हुसैन साहब, देखिए, आजकल कुछ ऐसे लोग हैं जो पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर रहे हैं और इस तरह के फतवे देकर अपने को बड़ा बता रहे हैं। और आपके यहाँ जब डिबेट होता है तो वो फख्र से बताते हैं, देखो मैंने ऐसा बोला कि उस पर डिबेट हो गई। और आप जानते हैं कि आप बहुत जी न्यूज पर कई डिबेट हुई है। अटल जी पूरे हिंदुस्तान के लोगों में मकबूल थे। जब वो कश्मीर गए थे, कश्मीरियत इंसानियत की बात की थी उस रैली में, जमहूरियत की, मैं भी उनके साथ मंच पे मौजूद था। मैंने देखा है वो कितने मकबूल थे कश्मीरियों में, पूरे हिंदुस्तानियों में ही। चाहे वो कई लोग उनकी राय से इत्तेफाक नहीं भी रखते हो, तो अटल जी से किसी का बैर नहीं था। मैं भी, मेरे लिए तो वो सब कुछ थे, उन्होंने बड़ी पहचान मुझे दी। तो जब इस बार मैं ईद पे घर गया तो मैंने अपने घर के बाहर ईद से पहले एक ताजियती प्रोग्राम रखा अटल जी के लिए। अटल जी के लिए सब लोग आए, सबने दुआ की। उसको हिंदी में जैसे माता, माँ, मम्मी कहें, भाव तो एक ही है। उसी तरह आपके खिलाफ नहीं आया फतवा? फिर नहीं, मेरे खिलाफ अब आ सकता है। हाँ। अब ये बैठे दो देने के लिए। मैं आपको कहूं कि सब लोग आए और बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग थे। तो मैंने अपने शहर के लोगों से जब बात की तो दूसरे दिन ईद थी, तो सबने कही कि सबने ये बात कही कि बहुत अच्छे इंसान थे, सब उनके लिए दुआ करते रहे। तो अगर अटल जी बीमार थे तो मदरसे में प्रार्थना हुई, दुआ हुई, उस पर भी कोई फतवा दे देगा। जी। अगर अटल जी के लिए कह दे, अब एक चीज मैं जोड़ता हूँ 30 सेकंड में, सऊदी अरब के शाह आते हैं, खादिम हरमैन शरीफैन आते हैं जब यहाँ, तो गांधी जी के समाधि पे जाते हैं बुके लेके। तो इन मौलाना से पूछे जो कह रहे फतवा देने वाले, वो तो उन पर भी फतवा दे दे, उनको भी इस्लाम से बाहर कर देंगे, क्योंकि गांधी की समाधि पे। सवाल आपसे शहजाद ये है कि कोई बड़ी मुस्लिम शख्सियत अगर इस तरह से छोड़कर जाती है, उनका निधन होता है, तो क्या उनके लिए कोई हिंदू प्रार्थना नहीं करता? मैं उसी का सबूत लेकर आया हूँ। ये उसी का सबूत लेकर आया हूँ। ये कलाम साहब के लिए भूमि पूजन की गई, तो अभी हिंदुओं को क्या बेदखल कर देगी? कलाम साहब के लिए लोटस टेम्पल में बाकायदा एक प्रेयर मीटिंग रही, जिसमें हर धर्म के लोग आके उन्होंने अपनी बात रखी। तो उनको मेरा सिर्फ सवाल कहने का इतना है कि आज एक पैनलिस्ट ने कहा कि आतंकी तो इंसान बन जाता है जब वो मर जाता है, तो उसका जनाजा ठीक है, पर अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के सपूत हैं, भारत मां के सपूत है, उनको आप हिंदू की नजर से देख रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो जुबान माजिद हैदरी बोल रहा है, पता है और कौन बोल रहा है? नागालैंड कांग्रेस कहती है कि ही वॉज नॉट ए क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट में उनकी अस्थियां नहीं आ सकती। ये हूबहू माजिद हैदरी की भाषा, शराफुद्दीन की भाषा और नागालैंड कांग्रेस की भाषा में समानता देखिए। ठीक है, मुझे एक छोटा सा, स्वामी दीपांकर मैं आपके पास आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद चर्चा इस बात पर कि धार्मिक जो कट्टरता है उसका क्या इलाज है। ये जो ठेकेदारी है, जो धर्म की ठेकेदारी जिसको कहा जाता है, जहां जो तारिक फतेह साहब कह रहे थे कि जो फतवों की दुकानें जो खुल गई हैं, उन दुकानों पर कैसे ताला लगेगा। तो अटल जी को श्रद्धांजलि से इस्लाम कैसे खतरे में, तारिक फतेह मेरे साथ हैं। स्वामी दीपांकर मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले तारिक फतेह मेरे ख्याल से आप जवाब देना चाह रहे थे अतिकुर रहमान का और माजिद हैदरी साहब का, कि दो तरह के इस्लाम है ना, एक मुल्ला का इस्लाम है, एक अल्लाह का इस्लाम है। ये वाला ये मुल्लाओं का इस्लाम है मेरे ख्याल से, बिल्कुल दूसरे दिन जो फतवे आ जाते हैं। बिल्कुल, मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता कि प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो, इतना नेक इंसान
आसान हो और उसके जनाजे पे ऐसा शोर मचे। ना हमने कहीं हिंदुस्तानी इस्लाम में कभी देखा है कि इस टाइप का। अब मैं तो बाहर से आके देखा अच्छा, कि यहाँ फातिहा होता क्या है? सर फातिहा है एक हमारी कुरान का जो पहला पेज है सूरह फातिहा, वो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु, कि मुझे सही रास्ते मतलब प्रार्थना। हाँ, कि सही रास्ते पे एक मतलब इस्लामिक किताबों और इस्लामिक शरिया और हर उसका इससे खूबसूरत और भाव क्या होता है? भाव मकसद क्या? मकसद है एक रिचुअल सा है। आप दुआ कर रहे हैं किसी से कि मुझे या अल्लाह सही रास्ता दिखा, और इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑन एनीबॉडी एल्स। ठीक है स्वामी दीपांकर, ये धार्मिक कट्टरता उस तरफ है क्या, इस तरफ है ऐसा कुछ स्वामी दीपांकर जी? क्योंकि या तो आपने कभी प्रार्थना नहीं की, कोई मुस्लिम कोई बड़ी शख्सियत कुछ इस तरह से अगर उनका निधन हुआ हो, तो क्या कोई प्रार्थना हिंदुओं की तरफ से नहीं की गई क्या? बेसिक मुझे लगता है कि अटल जी जैसी शख्सियत, उसके बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना मुझे लगता है कि गैर वाजिब है। एक पुरानी कहावत है अमन भाई, क्या लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग, अधूरा ज्ञान खतरनाक है। और सबसे बड़ी ये कहते हैं ना कि स्टॉप दिस फैक्ट्री ऑफ फतवा, कि जिस तरीके का ये क्रियाक्रम और ये कार्यक्रम करते हैं ना, आप सोचिए कि ये 1 महीने के अंदर सलमान को इस्लाम से बाहर कर चुके हैं, आमिर को बाहर कर चुके हैं। आप मुझे ताज्जुब होता है कि इन लोगों को हैदराबाद में 15, 14, 13 साल की लड़कियां शेखों के हाथ बेचती है, तब फतवा जारी नहीं करते। आप सोचिए कि कितना है तो करें। सोचिए, नहीं इनकी हैसियत नहीं है साहब। एक पुरानी कहावत है कि तेरे पांव के नीचे जमीन नहीं, गजब यह है कि तुझे यकीन नहीं। आप किस फितरत में चल रहे हैं? माजिद हैदरी खोए हुए हैं साहब। माजिद हैदरी, अटल जी के लिए तो बहुत दुआएं सभी कश्मीरियों ने की। जनाब आप हमें बात ही नहीं करने दे रहे, वन साइडेड प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है सर, मुझे लगा अभी प्रचार मत करना। आप जी के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं ना अपने प्रचार के लिए। मुझे लगा आपने कोई मिठाई की दुकान खोली थी, वो भी कह देंगे कि मैंने मिठाई की दुकान खोली है, मैं बता दूं। बहरहाल जवाब ये कह रहा हूं, कभी मुसलमान होने का फर्ज अंजाम दे शहजाद पूना वाले। इतने मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, गाय के नाम पे ये आरएसएस वाले कर रहे हैं, और आप हमेशा चुप करके इनका साथ देते हैं। और मेहरबानी करके जो घोड़े तो देश के हर व्यक्ति के लिए आयुब पंडित के बारे में आपने नहीं बोला भाई, वो कौन सी जात का और धर्म का था बताना। आपने कहा आयुब पंडित का क्या धर्म था बताना। तीसरा तो इस तारिक फतेह ने अपना आयुब पंडित के लिए तुमने कितना बोला माजिद हैदरी। और मैं टॉपिक से भटकना नहीं चाहता हूँ, आप अटल बिहारी वाजपेयी के टॉपिक पे स्टिक रहिए। आपने अटल जी के लिए दुआ की, पीटा शाहरुख खान के लिए आपने। माजिद हैदरी, आपने अटल जी के लिए दुआ की, भेजी लोग माजिद हैदरी टॉपिक पे है कुछ बोलने के लिए, अटल जी की आत्मा को टॉपिक पर है कुछ बोलने के लिए। माजिद हैदरी, मुझे लग रहा है आप कहेंगे मैंने मिठाई की दुकान खोली है, यहाँ से आके मेरे लिए मिठाई खरीद लीजिए। प्रचार करने बैठे हैं क्या? अपना टॉपिक पे रहिए ना सर। आम आदमी पार्टी पहले केजरीवाल को खुश कर दिया आपने। टॉपिक क्या है, बोलना चाह रहे हैं टॉपिक पर? इन जैसे मुसलमानों की वजह से मुसलमान कमजोर हो रहे हैं। का रोल मॉडल, आतंकवादियों का रोल मॉडल, तब इस्लाम खतरे में नहीं आता। इनका रोल मॉडल क्या है? इनका रोल मॉडल अफजल गुरु है, बुरहान वानी है, तो उनके जनाजे के लिए वो पढ़ सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। होता है ये मुझे मेरा इस्लाम सिखाता है। अच्छा, वो आतंकवादी का जनाजा हो, किसी मुसलमान का जनाजा हो, हिंदू का जनाजा हो, हम रेस्पेक्ट करते हैं हर जनाजे का, शोक मनाते हैं। हम आतंकवादी का नहीं रिस्पेक्ट करते सर, आतंकवादी का हम नहीं रिस्पेक्ट करते। आप तो बताते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता। मोहम्मद इखलाक का कत्ल करता है। सर आतंकवाद का धर्म होता है नहीं होता है? आतंकवाद का धर्म होता है नहीं होता है? माजिद हैदरी, आतंकवादी का लेकिन धर्म होता, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। नहीं होता है, होता है ना, कैसे नहीं होता? संस्कार कर दीजिए आतंकवादियों का। वो अल्लाह अकबर कह के कत्ल कर रहा है, आप कह रहे धर्म नहीं होता उसका? होता है, कैसे नहीं होता? ये 9/11 वाले उनका धर्म नहीं था क्या? धर्म होता है। जब वो आईएसआईएस का होता है तो ये 3 आतंकवादी संगठन बना दिए मैंने आपको। लेकिन ये शहजाद पूना वाले वीएसपी के आतंकियों की बात नहीं करेंगे, बजरंग दल के आतंकियों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरा ऑब्सेशन है। मैं आपका स्वागत करता हूं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बुरहान वानी के लिए आंसू बहा सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री जो इतने कश्मीर के लिए कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत का फॉर्मूला देके गए, उनके लिए जो ये लोग बात करते हैं, ये जो फतवा देने वाले, उनको कंडेम क्यों नहीं करते आप? सीधा इसका जवाब दीजिए। बाकी मैं कौन हूं, मैं किसका दलाल हूं, वो सब छोड़ दीजिए। वो आपने बता दिया 3 बार, आम आदमी पार्टी का भी प्रचार कर दिया। अब इस पे आइए।
देखिए, अच्छी चीज का प्रचार करना एक देश सच्चे देशवासी का फर्ज होता है, इसमें पार्टी की बात नहीं होती, अच्छी चीज की बात। कंडेम करने का काम मैंने ऑलरेडी मैंने इसको कंडेम किया, लेकिन आप भी तो कंडेम करें जो कि आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। कर दिया कंडेम भाई, बात से फतवा से कोई कत्ल नहीं हो गया, लेकिन यूपी में तो कत्ल हो रहे हैं, राजस्थान में कत्ल हो रहे हैं, गुजरात में आप कहाँ बोलेंगे? इस मुल्क में हजारों दंगे होते थे, आज कहीं कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, कर्फ्यू नहीं है, कहीं कोई मारा नहीं जा रहा। अगर कहीं पर ये गाय के नाम पर हत्या हुई है तो उसकी सबने मजम्मत की है, सबने निंदा की है। जाना चाह रहा मैं, वो टॉपिक ही नहीं है, वो टॉपिक ही नहीं है सर। डिटेल क्यों करना चाहते हैं? मजम्मत से बात नहीं चलती, ठीक है ठीक है, माजिद हैदरी जरूरत है, माजिद हैदरी थोड़ा पढ़कर आ जाते हैं टॉपिक में। लेकिन सख्ती से ऊपर कार्रवाई हो रही है। माजिद हैदरी थोड़ी पढ़ाई करके आते हैं, थोड़ी दिक्कत नहीं होती, टॉपिक से थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। केजरीवाल की बात नहीं करनी पड़ती, आप टॉपिक पे रहते हैं तो आपके लिए आसान होगा मेरे ख्याल से। बयान दे रहे हो। एक मिनट सर, एक मिनट। तारिक फतेह, इतना संकुचित तक कमजोर है क्या इस्लाम जो नेगेटिव बातों से भी खतरे में आ जाता है? और ये तो पॉजिटिव है सर, ये तो पॉजिटिव बात है, इससे भी खतरे में आ जाता है इस्लाम। इनकी दुकानें हैं सर, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये ठेकेदार हैं, ये तो आज भी अपने बच्चों का नाम तैमूर रख रहे हैं, जिन्होंने लूट खाया हिंदुस्तान को। आप मेरी बात सुने सर, एक बात सुने भैया, मेरा भैया बात सुन लो। दूसरे को आरएसएस का दलाल कहने वाले, बात सुनने आप में सबर नहीं है, आप में सबर नहीं है। आपका प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको खुला नंगा कर दिया सबके सामने कि आपकी दुकान हिंदुस्तान में बहुत चल गई। 1947 से आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं तो कपड़े पहन के हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप तो आपकी सोच नंगी हो गई, आपकी मुल्क दुश्मनी नंगी हो गई। आपको पता चल गया कि आपको जमहूरी हक मिला, दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ मुसलमान वोट कर सकता है, और वहाँ आप दुश्मनी कर रहे हैं और शहजाद पूनावाले के तलवे चाटते हैं। सर क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं सर? ऑलरेडी एक्सपोज्ड हैं, आपको तो खारिज किया। एक बार और मेरा नाम बताइए, झगड़ा क्यों है भाई? हिंदुस्तान में आप क्या करते हैं? एक और मेरा नाम लीजिए, मैं आपका स्वागत करता हूं, मेरा नाम लीजिए। आप में अलगाववाद का इतना बड़ा वायरस है कि बुरहान वानी और अफजल गुरु के जनाजे पर जाने के लिए तो आप जायज ठहरा सकते हो, पर वाजपेयी जी के लिए जो इस तरीके की बात रख रहा है उसको आप दाऊदी साहब कहते हो। ये आपका वायरस है, ये पाकिस्तान से ट्रांसमिट किया गया वायरस है आप में। ठीक है, एक मिनट। अतिकुर रहमान, माजिद हैदरी हो गया, बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको, बहुत टाइम दे दिया। माजिद हैदरी बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको। केमिकल लोचा हो चुका है। डॉक्टर के पास जाओ, एक मिनट, आप डॉक्टर के पास जाएं। रूह वहाँ है, आपका शरीर यहाँ है, शरीर को रूह के साथ हो जाना चाहिए। एक मिनट, अतिकुर रहमान, ये सब्सिडी के लिए वेट कर रहे हैं। अब आपका जनाजा कहाँ होगा पहले तो पूछा जा रहा है, पता नहीं कहाँ होगा। आप भारत के मुसलमानों भाई सब्सिडी ले लो एक दफा। आपने भारत के मुसलमानों का ठेका ले रखा है क्या? आपने भारत के मुसलमानों का ठेका ले रखा है क्या? आपकी जैसी सोच नहीं है भारत के मुसलमानों की। पाकिस्तान कौन है? अतिकुर रहमान के अलावा अतिकुर रहमान सर, आपने ठेका ले रखा है क्या भारत के मुसलमानों का? एक मिनट चुप रहिए। अतिकुर रहमान, मुझे एक चीज बताइए, ये सर्वधर्म प्रार्थनाएं तो बहुत समय से होती रही हैं जी। सर्वधर्म प्रार्थना तो होती रही है, उसमें हिंदू मुसलमान थोड़ी ना देखा जाता है। नेक रूहों के लिए गांधी जी, नेहरू, ये जो जब इनका इंतकाल हुआ तो सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं तो उस वक्त भी हुई थी। इस वक्त क्यों धर्म ढूंढ लिया गया है? जी वही तो बात है अमन। देखिए, अभी स्वामी दीपांकर जी जैसा बता रहे थे कि जो लोग फतवा इशू करते हैं वो कहां चले जाते हैं जब ऐसा मामला आता है, आतंकवादियों के ऊपर फतवा क्यों नहीं इशू होता है, और जो लड़कियों की शादियां होती हैं अंडर एज की, उन पे तो आप इस बात को समझिए। तो स्वामी दीपांकर जी, ये वही लोग तो हैं जो फतवा इशू कर रहे हैं, वही लोग वो शादियां भी करवा रहे हैं। तो आप कैसे उनसे उम्मीद करते हो कि वो कोई अच्छाई की तरफ आएंगे? उनसे नहीं, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों को बेदखल करिए ना सर। जो अच्छी बात करें उसको बेदखल कर देंगे आप लोग इस्लाम से। ऐसे लोगों को बाहर निकालिए ना अपनी कम्युनिटी से, जो आप लोगों को बदनाम कर रहे हैं, जो इस्लाम को बदनाम करते हैं, ऐसे लोग जो है ना। अभी ऐसे लोग बहुतेरी संख्या में हैं सर। आप जानते हैं, उस पर भी हमने डिबेट की थी। अतिकुर रहमान, धर्म जो है ना वो इस किस्म की बातें पैदा करता है। इसमें बाइनरी हम लोगों को क्रिएट करना और पर्सनल हो जाना कोई शोभा नहीं देता है। अमन, एक इंपॉर्टेंट बात और मैं करना चाहूंगा। कहिए। देखिए, जब तक आदमी जीवित है,
चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, मैं हूं, आप हो, देखिए उसका एक अलग चीज होती है। और मरने के बाद कोई भी हो, उसमें कोई ये बोले कि भाई ये आतंकवादी था, किसी ने श्रद्धांजलि नहीं देना चाहिए। आपकी तुलना बहुत ज्यादा, जरा भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जिंदा और मुर्दा का मामला उठा रहा हूँ। भारत रत्न है, भारत रत्न की तुलना आतंकवादी के साथ नहीं की। इस लाइन को वापस एक लाइन में उनका नाम ही नहीं ले सकते आप, गलत बात है। इसको वापस लेना पड़ेगा आपको। नहीं ले सकते, मैं मानता हूँ, वापस लेना पड़ेगा। क्या नहीं लेंगे आप इसको? अब मैं कह दूंगा कि आप इंसान है, किसी जानवर से तुलना कर दूं, कितना बुरा मानेंगे आप? जानवर को बुरा लग जाएगा। हाँ। शाहनवाज जी, मैंने कहा, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। एक ही मुझे सेंटेंस में अटल जी का और आतंकवादियों का नाम नहीं लेना चाहिए था। अब बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। जब तक इंसान जिंदा है, वो कुछ भी हो, मरने के बाद श्रद्धांजलि देना सबका कर्तव्य है। तो माजिद हैदरी का वायरस ठीक कराओ ना अतीकुर रहमान, आप उनको कवच देते हो, संरक्षण कवच, और देखो वो मुंडी हिलाते और बोलते हाँ मेरे पर्सनल नहीं होना चाहता हूँ किसी के साथ भी। ये आपका दिमाग का परवर्टेड विजन है ना, आपको मैं वायरस कश्मीर के शहनवाज हुसैन फ्री टाइम में पत्थरबाजी है। एक मिनट, शहनवाज फ्री टाइम में पत्थर भी फेंकते हैं। एक मिनट, शहनवाज हुसैन, हर कश्मीरी ने रिस्पेक्ट दी ना वाजपेयी जी को। अभी परसों मैं महबूबा मुफ्ती का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि वाजपेयी जी के डायलॉग प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए, जो फॉर्मूला दिया था। और जब खबर आई थी तो कश्मीर में भी उतनी दुख की लहर थी जितनी पूरे देश में थी। नहीं, सही है, कश्मीर के लोग भी बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से अगर उनके घर ग्वालियर के लोग जितनी मोहब्बत करते होंगे, कश्मीर के लोग उससे कम मोहब्बत नहीं करते। पूरे हिंदुस्तान के लोग बहुत भरोसे का नाम ही वाजपेयी कश्मीरियों के लिए जी। लेकिन ये जो आप जो पत्रकार आप कह रहे हैं बुलाए ऐसे, जी इनका नाम तो मैंने पत्थरबाजों के और बुरहान वानी के साथ सुना था, पहली बार मैंने देखा है। मैं कभी देखा नहीं इनको। माशाल्लाह जवान लगते हैं, लेकिन इनको करेक्ट करना चाहिए अपने आप को। ये जिस तरह की लैंग्वेज बोल रहे हैं, शहजाद से कोई जाती दुश्मनी होगी कि साथ में कभी मिले होंगे, कभी देश के दुश्मन मेरे दुश्मन बन ही जाते हैं, तो इसलिए ये पर्सनल कर रहे हैं। और आपके यहाँ पर जिस तरह के इंसानियत के साथी हैं, तो आप लोगों के दुश्मन आपको दिखेंगे। इंसानियत के नहीं है, ये आतंक के साथी हैं। ये जो लोग हैं ना, इनकी वजह से पूरे मुसलमान बदनाम होते हैं। ऐसे लोग, पूरा हिंदुस्तान को मुसलमान मुल्क से मोहब्बत करता है। कश्मीर के भी बहुत से लोग हैं। ये चंद लोग हैं जो पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, उसके पैसे पर अलग अलग आर्टिकल लिखना, भड़काना, कभी बुरहान वानी के लिए नारा लगाना और बुरहान वानी के जनाजे की बात को अपने से जोड़ देना, ये सब मत कीजिए। अगर आप जैसे लोग कभी ऐसा भी होगा कि वो पत्थरबाज आपको भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इस तरह की लैंग्वेज मत बोलिए। ये जी न्यूज पर आके इनके टाइम का उपयोग, एडवर्टीजमेंट नहीं, उसका पैसा देना पड़ेगा आपको अगर एडवर्टीजमेंट करना है तो। तारिक फतेह साहब, ये इतनी धार्मिक कट्टरता क्यों? माजिद है, आपने बहुत गलत किया प्रचार कर। ये इतनी धार्मिक कट्टरता क्यों? हम लोग केरल में तस्वीरें देख रहे थे सर, मंदिर में नमाज पढ़ी जा रही थी, मुसलमानों को मंदिर में नमाज पढ़ी जा रही थी और मंदिरों में कहाँ मारे जा रहे हैं, रखी जा रही है, सारी चीजें हो रही है। ये इतनी कट्टरता क्यों है? हिंदुस्तान माजिद है, एक मिनट, 7 बार नाम लिया है, 10 बार नाम लेने की उनको इजाजत है, उसके बाद पैसा शहजाद पूनावाला के तो नहीं हो, बिना उनके डिबेट करेंगे, मैं बिना अनुमति के नाम ले रहे हैं। टाइम नहीं। हिंदुस्तान की पहचान ये है कि दुनिया की सबसे पहली मस्जिद उसी केरला में बनी और वो एक हिंदू बादशाह ने अपनी जमीन दी ताकि आने वाले मुस्लिम जो वहां ट्रेडर होते थे, जो मुसलमान हो गए थे, उनकी नमाज की जगह हो। ये है हिंदुस्तान का अल्लाह का इस्लाम। मुल्ला का इस्लाम यह है कि पिछले 1000 साल के अंदर किसी हिंदुस्तानी सुल्तान, बादशाह, मुगल, इधर उधर अल्तमश आज तक नहीं गया है वहां फातिहा पढ़ने या दुआ मांगने या नमाज करने। जब तक हमारे इंडिया के जो सदर थे अब्दुल सलाम, वो नहीं गए, उससे पहले कोई गया ही नहीं है। आपको खबर ही नहीं होगी भाई हैदरी साहब, आपको खबर ही नहीं होगी कि वो मस्जिद है कहां, क्योंकि आपको मस्जिद वही अच्छी लगती है जो किसी ने तोड़ के बनाई हो, जो किसी बाहर से आके फौज से बनाई हो। और मैं एक और बात बता दूं आपको कि वो पता नहीं कहां चले गए, वो जो आरएसएस का दलाल कह रहे थे मुझे,
वो उनसे मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। वो बात भी करें। हैदरी साहब, इस बात में क्या तकलीफ है आपको? बादशाह कभी इंटॉलरेंट नहीं थे। मुगल बादशाह अगर इंटॉलरेंट हो, अरे भैया गए हैं कि नहीं ये बताओ, मेरे सारे सिखों के गुरु मारे आपने, और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं, तवे पे जला दिया आपने सिखों को। शर्म नहीं आती आपको कि कहते हैं मुगलों ने कुछ नहीं किया? किसी सिख से जाके बात करो। आप कौन सी हिस्ट्री बोल रहे हैं? अरे भैया, क्या औरंगजेब नहीं होगा इस मुल्क में? औरंगजेब चोर था, बाबर चोर था, हमारा कोई ताल्लुक नहीं उससे। उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसे पहुंचा रहे हैं। वो क्या बात कर रहे हैं आप? अफसोस की बात है, एड्रेस कर मुझे वाइंड अप। अफसोस की बात है कि सिद्धू को बाजवा हक कर देते हैं, और ये माजिद हैदरी जो है वहां के प्रधानमंत्री के फातिहा तो पढ़ लेंगे, पर हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर गुजर जाता है तो उस पर फातिहा पढ़ने पर पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? जाए ना वहाँ। डर लगता है इनको। 1300 कुछ करोड़ आए थे स्टोन पेंटर्स के लिए पत्थर फेंकने वाले। तो ये बाहर न्यूज कम देखते हैं, ये सिर्फ उस पर आर्टिकल ज्यादा लिखते हैं। और रही बात कि हिंदू मुस्लिम की, कि यहाँ वो देश है जहाँ पर कावड़िया को केले मुस्लिम देता है, ये क्या बताएंगे साहब? इनका तो सीधा सिस्टम है कि दुनिया में कैसे वायरस, सही कहा शहजाद ने, इनके मस्तिष्क में वायरस। इस मुल्क में बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, 99.999% ये मस्जिद हैदरी और 2-4 लोगों को छोड़कर पूरा मुसलमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के इंतकाल से उतना ही दुखी था जैसे उसके घर का कोई चला गया हो। बिल्कुल ऐसे लोगों को ये मेरे ख्याल से समाज से अलग थलग करना चाहिए। ये लोग नफरत फैलाने वाले एक चीज है डिबेट से जो निकल कर आई, ये फर्क करना होगा। एक है मुल्ला का इस्लाम, एक है अल्लाह का इस्लाम। कोई अल्लाह के इस्लाम की बात नहीं करता है, ये मुल्लाओं का इस्लाम है जिन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी हैं और इस तरह के फतवे जारी कर दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।